Hello student, you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. I am Anil Kumar from Prahlad Swarup Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Zakirabad, Bulandshahr. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. Let us start. Change the following into indirect form of speech. Indirect speech में change करना है. राहुल said good night. प्रशांत we will meet again tomorrow. देखिए इसमें गुड नाइट कहा गया है. ऐसे जिनमें ग्रीटिंग होती है उसमें लिखते हैं राहुल वेड प्रशांत गुड नाइट एंड सेड. बी को राहुल के अनुसार ही वुड मीट अगेन टुमारो का नेक्स्ट डे. राहुल वेड गुड नाइट, राहुल वेड गुड प्रशांत गुड नाइट एंड सेड दैट he would meet again the next day. Second, good heavens, I have dropped my purse somewhere. It had a handsome amount of money, he said. He said that, उसने कहा. अब देखिए he said, यहाँ पर आगे है good heavens. यदि exclamation word दिया है तो उसके भाव के अनुसार चेंज करते हैं. He exclaimed with surprise that he had, I को चेंज करेंगे he के अकॉर्डिंग. He had dropped his purse somewhere and said it had a handsome amount of money. assertive sentence है अगला, तो and said that it had a handsome amount of money. Second, combine the following sentence as directed within the bracket. First, the sunset star came up in the स्काई. देखिए जहाँ दोनों सब्जेक्ट अलग होते हैं ऐसे टू सिंपल का वन सिंपल बनाने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज करते हैं. एक्टिव है तो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होगा. द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, हैविंग सेट लगने से सेट जो वर्ब थी वो नॉन फाइनाइट में चेंज हुई. द सन हैविंग सेट द स्टार केम अप इन द स्काई. नेक्स्ट, शी इज ब्यूटीफुल, हर फ्रेंड इज इक्वली ब्यूटीफुल. जहाँ इक्वली का प्रयोग आए तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे. सी इज एज ब्यूटीफुल एज हिज फ्रेंड एज हर फ्रेंड. सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट. द शर्ट इज टू लूज दैट आई कैन नॉट बियर इट. अब देखिए इसमें लिखा हुआ है द शर्ट इज सो लूज दैट आई कैन नॉट बियर इट. तो इसमें जो सो है इसको चेंज करेंगे टू में. द शर्ट इज टू लूज. अब दैट के बाद लिखा हुआ है आई कैन नॉट, तो यहाँ पर लिखेंगे शर्ट इज टू लूज फॉर मी टू बियर इट. यहाँ से रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट, जहीर खान बॉल्स फास्टर देन एनी अदर बॉलर इन द टीम. जहीर खान टीम में दूसरे बॉलर की अपेक्षा अधिक तेज बॉलिंग करता है. तो इनटू पॉजिटिव डिग्री तो चेंज करेंगे एनी अदर है, नो अदर बॉलर इन द टीम इज. अब इसमें बॉल्स है तो यहाँ पर आएगा एनी अदर बॉलर इन द टीम. एनी अदर को चेंज करेंगे नो अदर में. यहाँ पर जो एनी अदर है इसको चेंज करेंगे नो अदर में. नो अदर बॉलर इन द टीम बॉल्स सो फास्ट. यहाँ पर बॉल्स ही आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है. बॉल्स सो फास्ट एज जहीर खान. नेक्स्ट, करेक्ट फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. ही डज, अब ये डज नहीं है, ये है ही डाइड. ही डाइड फ्रॉम फीवर. DIED. तो डाइड के साथ ऑफ का प्रयोग होगा तो ही डाइड ऑफ फीवर. नेक्स्ट,
He goes to the temple at 7 o'clock. He goes to the temple at 7 o'clock. यहाँ पर जो मिस्टेक है तो ये है he go to temple, आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, of the two boys he was the most intelligent। देखिए यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो टू के लिए मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, मोर इंटेलिजेंट। ऑफ द टू बॉयज ही वाज मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पर आएगा मोर। नेक्स्ट, आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। प्रीफर अपने साथ टू का प्रयोग लेती है, प्रीफर प्रीफरेबल, तो यहाँ देन के स्थान पर टू का प्रयोग होगा। आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। शी रिजेंबल टू हर फादर। रिजेंबल का मीन्स होता है मिलता जुलता, और यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। शी रिजेंबल हर फादर, वह अपने पिता की तरह लगती है। यू आर लेट ऑलवेज। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर ऑलवेज का प्रयोग इज एम आर के बाद होगा, तो यहाँ पर आएगा यू आर ऑलवेज लेट। नेक्स्ट, यूज 3 ऑफ द इडियम्स फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू मेक मीनिंग क्लियरली। फर्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। एवरी स्टूडेंट मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन हिज स्टडीज। नेक्स्ट, प्ले फाउल, ये फाउल प्ले है। फाउल प्ले का मतलब होता है अनफेयर डीलिंग। एवरी मैन शुड नॉट बी फाउल प्ले इन हिज डीलिंग। अनफेयर डीलिंग को कहते हैं। आगे है बियर डाउन। बियर डाउन मीन्स होता पुश करना। वी शुड नॉट पुश एनीबडी व्हेन ही वॉक्स ऑन द रोड। नेक्स्ट, फूल्स पैराडाइज, फूल्स एम्बिशन या फुलिश एम्बिशन लिख सकते हैं। आई पिटी ऑन दैट बॉय, he has fool's paradise। break the ice, break the ice, speak suddenly, अचानक बोलना। मोहन was silent in the meeting but he broke the ice at last। लेकिन अंत में उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। break the ice, चुप्पी तोड़ना। नेक्स्ट, कीप द सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग। सिनोनियम्स लिखने, पहला इटर्नल, इस इटर्नल का मीन्स होता अनंत, एंडलेस। दूसरा है डोसाइल, डोसाइल मीन्स विनम्र, मोडेस्ट, मोडेस्ट लिखेंगे, या आप लिखेंगे सबमिसिव, सबमिसिव। गिव द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ब्लेसिंग, अब एंटोनियम लिखना तो ब्लेसिंग का होगा, ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद, बेन मीन्स कर्स। दूसरा लीगल, लीगल मीन्स कानूनी, इलीगल, ILLEGAL, इलीगल। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिसके बीच से देखा जा सके। दैट विच कैन बी सीन थ्रो, जिसके बीच से देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं इरेपेरेबल, IRRE, पेरेबल, PARABLE, इरेपेरेबल। नेक्स्ट,
use the following words in your sentence on sentence so as to bring out the difference in their meaning clearly। यानी कि मीनिंग क्लियर करते हुए लिखना है। देखिए पहला है साइट, SIT साइट लोकेशन, यानी कि किसी वस्तु किसी स्थान की लोकेशन। दूसरा है SCITE साइट मीन्स उद्धरण, यानी कि या किसी व्यक्ति को कोर्ट में तलब करना। तो ये वर्ब है, पहले आपका लोकेशन नाउन है, दूसरा CIT साइट कोर्ट में तलब करना, बुलाना। स्टूडेंट्स, आई हैव सॉल्व दिस सेकंड section of this English paper grammar. I hope you will like this video. Thanks student. May God bless you.